वेलकम दोस्तों। तो डेवऑप्स के सेकंड सेशन में हम ये चीज़ें करेंगे। फर्स्ट ये हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वीडियो देख लीजिए, ऊपर आई बटन क्लिक कीजिए, आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। अब हम आज फेज़ 2 कवर करेंगे, ठीक है। तो फेज़ 2 में हम क्या करेंगे, एक तो जेंकिन का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन का नाम है पब्लिक ओवर एसएसएच प्लगइन। तो इससे क्या होगा, जो भी हम बिल्ड करेंगे, ठीक है, वो बाया जेंकिन जॉब के थ्रू आप दूसरी AWS मशीन पे उसे पुश कर सकते हो, यानी कि दूसरे सर्वर पे आप उसे कॉपी या डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है, बाया जेंकिन। सारा ऑटोमेटेड होगा ये प्रोसेस। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम सेकंड लाइनक्स EC2 इंस्टॉन्स लॉन्च करेंगे। तो ठीक है, ये आज हम कवर करेंगे सारी चीज़ें। तो जैसे कल आपने देखा, मैंने जेंकिन सर्वर बनाया था, तो उस पर चलते हैं। पहले तो फर्स्ट कम फर्स्ट चीज़ करते हैं। तो ये था मेरा जेंकिन। तो मैं इस पर लॉगिन करता हूँ, रमन। तो ये देखिए, जो हमने कल जॉब बनाई थी, फर्स्ट गेट जॉब, ठीक है। तो इसमें हमारा सिंपल वेब ऐप वार बन गई थी, जो मैंने आपको वर्क स्पेस में दिखाया था, कहाँ जाके देख सकते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट कंसर्न क्या है कि हमें इसे दूसरे मशीन पे भेजना है, ठीक है। तो दूसरे मशीन में भेजने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे पास प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं एक चीज़। जैसे ये कल हमने बिल्ड करी थी जॉब, एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो इफ़ यू रिमेंबर, तो वहाँ पे सिर्फ गिट की ऑप्शन आ रही थी, सब वर्जन की ऑप्शन नहीं आ रही थी। ये देखिए, एक नन आ रहा था, एक गिट आ रहा था, और नीचे इसके कोई और सब वर्जन की ऑप्शन नहीं आ रही। तो उससे भी कैसे ला सकते हैं, तो जस्ट ये ओवरव्यू है कि कैसे आप प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैनेज जेंकिन में आइए, मैनेज प्लगइन्स में आइए, अब लेबल में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जैसे सब वर्जन, ये देखिए, ये पहला ही आ गया, ठीक है। रिलीज 1 मंथ 26 दिन पुराना है, ठीक है। इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट कर देते हैं इसे, ऑलराइट। तो ये ठीक है, पेंडिंग सक्सेस। ठीक है, सक्सेस हो गया। फिर मैं मैनेज में आ जाता हूँ। जो हमारा अभी मेन कंसर्न है, पब्लिश ओवर SSH, तो वो वाला हमें करना है। पब्लिश ओवर, जस्ट नाम टाइप कर दीजिए, आपके पास आ जाएंगे सारे। तो पब्लिश ओवर SSH, सॉरी, लेबल में जाइए, पब्लिश क्लिक करेंगे तो पब्लिश, हाँ ये देखिए, पब्लिश ओवर SSH, ये आ गया। इसे सिलेक्ट करा, इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट कर दिया, ये पेंडिंग सक्सेस हो रहा है, सक्सेस हो गया। रीस्टार्ट कर लेते हैं, कोई जॉब नहीं रन हो रही थी, तो ये हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जस्ट एक रीस्टार्ट हो रहा है, रफली 2 मिनट ही लेता है वैसे। ठीक है, रीस्टार्ट हो गया। दोबारा लॉगिन करेंगे, रमन एंड माय पासवर्ड।
तो अगर देखिए जैसे मैं सर्वर, ये तो अपनी जॉब में गया, आपको दिखा देता हूँ, कॉन्फ़िगर में गया कि प्लगइन इंस्टॉल करने से कैसे आपको वो विजिबल हो जाएगा। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करा जॉब के, तो अब अगर आप देखेंगे सोर्स कोड में नन गेट एंड आपके पास ये थर्ड ऑप्शन आ गई सब वर्जन। तो अब आप सब वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ऐसे ही जो हमारा पोस्ट बिल्ड एक्शन में था, इसमें अब वो हमारी ऑप्शन आ गई होगी पोस्ट बिल्ड एक्शन में पब्लिश ओवर, ये देखिए सेंड बिल्ड आर्टिफैक्ट ओवर SSH। तो ये हम यूज करेंगे। ऑलराइट, इससे दूसरे AWS मशीन पे हमारा आर्टिफैक्ट पुश हो जाएगा बाय जेंकिन जॉब ही। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा, प्लगइन इंस्टॉल हो गया। ये बाद में, मतलब जब मैं जॉब को कॉन्फ़िगर करूंगा कैसे पुश होगा। तो अभी क्या करते हैं, पहले लॉन्च कर लेते हैं इंस्टांस को। ऑलराइट, तो इंस्टांस को लॉन्च करने के लिए जेंकिन पे आ गया मैं अपने, सॉरी AWS पे आ गया। तो लॉन्च इंस्टांस अगेन अमेज़न का ही चलेंगे हम चूज़ करते हुए। तो ये दोस्तों अगेन ये सारी वीडियोस ऊपर आई बटन में आप प्रेस करके देख सकते हैं। AWS के हर सेक्शन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसे ऐप सर्वर बोल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। तो सेम मैं जो जेंकिन के लिए यूज़ करा था उसी के साथ जाता हूँ मैं, और फिनिश कर देते हैं इसे माई कीज के साथ। लॉन्च व्यू इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा ऐप सर्वर लॉन्च हो रहा है। तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगेन दोस्तों कनेक्ट कैसे करते हैं विंडो मशीन से, वो सारी वीडियोस कवर है ऑलरेडी, तो आप वो सारी देख सकते हैं। EC2-user लॉगिन, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, सो ये मैंने ऐप सर्वर को कनेक्ट कर लिया। ये देखिए ऐप सर्वर यहाँ पे, और ये इसका प्राइवेट IP है 228, और ये मेरी मशीन ऐप सर्वर है। ठीक है, और ये मेरा जेंकिन सर्वर है। ठीक है, तो इसमें भी मैं नॉर्मल यूज़र से, EC2 यूज़र से, उसमें मैंने स्विच टू सुडो कर लिया है। ऑलराइट, तो इससे मिनिमाइज कर देते हैं। मेन काम अभी हमारा इसी पे है। थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ इसका मैं। ठीक है, आई बिलीव गुड टू गो। तो अभी हमें क्या करना है, तो जैसा भी आपको पता ही है दोस्तों कि आप AWS मशीन को डायरेक्ट SSH नहीं कर सकते हो। आपके पास की होती है, ठीक है, और की के थ्रू आप उसे एक्सेस करते हो। बट अब जेंकिन इस मशीन को एक्सेस करेगा, यानी कि जेंकिन इस मशीन पे वॉर फाइल आपकी डिप्लॉय करेगा। तो वो कैसे एक्सेस करेगा, तो उसे एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली SSH कनेक्शन चाहिए, मीन SCP करेगा वो, जो हमने प्लगइन डाला है पब्लिश ओवर SSH, यानी कि SCP कम्स इन द पिक्चर। सो उसके लिए हमें पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे टाइप करूँगा पासवर्ड EC2-user कमांड, ओके, और पासवर्ड रख देंगे हम इसका, जो भी पासवर्ड आपको कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या हो गया, आपको जाना है ETC SSH और SSD कॉन फाइल के अंदर, और यहाँ पे सिंटैक्स ढूंढना है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो, पासवर्ड, हाँ ये देखिए ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नो है, अमेजोन ने से नो कर रखा होता है कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाले, हम इसे करेंगे यस। तो ये मेरी प्रैक्टिस है, मैं हमेशा ओरिजिनल का बैकअप रख लेता हूँ, ऐसे ऊपर को उसे कमेंट कर दिया और नीचे दोबारा इसे अपडेट कर दिया, ठीक है। तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हमने कर दिया यस, फाइल को कीजिए सेव, ऑलराइट, एंड रीलोड कर लेते हैं एक बार सर्विस को, सिस्टम CTL रीलोड SSHD, ऑलराइट, बिंगो, सो वी आर गुड टू गो। अब हमारा टास्क है कि इस मशीन पे, अब मैं एक काम करता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ और मैं आपको PW दिखा दूँगा। मैं देखिए EC2 यूज़र में हूँ और यहाँ पे भी कोई फाइल नहीं पड़ी हुई है, ठीक है, 218, और यहाँ पे अभी होम के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्लैंक है। तो देखिए मैं मैन्युअली कुछ नहीं करूँगा, बाया जेंकिन के थ्रू हम यहाँ पे अपनी वार फाइल डिप्लॉय करेंगे। सो वार फाइल डिप्लॉय करेंगे तो मुझे क्या करना है, मुझे बैक टू अपने जेंकिन में आ जाना है, ऑलराइट। उससे पहले मुझे इसका स्टैटिक IP चाहिए ऐप सर्वर का, क्योंकि ऐप सर्वर को हम, तो आप अपनी जॉब सेलेक्ट कीजिए, ऑलराइट, कॉन्फ़िगर में जाइए, सॉरी जेंकिन डैशबोर्ड में आ जाइए, मैंने जेंकिन में जाइए, ठीक है। मैंने जेंकिन के अंदर कॉन्फ़िगर सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगर, इसके अंदर आएंगे जब हम, तो यहाँ पे हाँ पब्लिश, ये देखिए पब्लिश ओवर SSH, यहाँ पे आ गया मेरा SSH सर्वर्स आ गया। मैंने जेंकिन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे कीजिए क्लिक, ऑलराइट। यहाँ पे नाम क्या मैं दूंगा, मैं इसे नाम दे देता हूँ, आपको याद रहे अपने रेफरेंस के लिए, तो AWS ऐप सर्वर, यहाँ पे मैंने यही नाम दिया हुआ है इसे, ऐप सर्वर, तो थोड़ा कन्वीनियंट रह जाएगा हमारे लिए। अब होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम इसका यानी कि या तो फुली क्वालिफाइड नेम यूज़ कीजिए या IP यूज़ कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे IP यूज़ कर लेता हूँ। और यूज़र नेम जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है EC2 यूज़र, और जब हम रिमोट डायरेक्टरी, इसकी होम डायरेक्टरी, या तो यहाँ पे डॉट डाल दीजिए या इसका फुल पाथ रख दीजिए, तो आप ऐसे कॉपी कीजिए इसे, और रिमोट डायरेक्टरी हमने बता दिया ये, या डॉट कर दीजिए तब भी ये होम में जाएगा, ठीक है। और एडवांस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यूज़ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, जैसे उसे टिक करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड दे दीजिए जो हमने अभी सेट करा है इसका, ऑलराइट। और कुछ नहीं करना आपको, टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए सक्सेस हो गया, बिंगो, अप्लाई सेव, ऑलराइट। ये हो गया, ये वन टाइम ही करना है आपको, जो भी आपका मशीन रहेगी उसकी डिटेल जिस पे आप पुश करना चाहते हो, यानी कि आपकी जेंकिन की जो भी बिल्ड हो पर्टिकुलर सर्वर पे चल जाए, तो ऐसे नेम वाइज जितने मर्जी आप नीचे मशीन ऐड कर सकते हो। अगेन मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने जेंकिन में गए, कॉन्फ़िगर सिस्टम में गए, और यहाँ पे आपको
SSH सर्वर वाली सेटिंग, तो ये ऐसे दिख जाएगी। तो ऐसे ही आप ऐड करना चाहोगे और ऐड हो जाएगी। ये देखिए एक और आ गया, तो जितने मर्जी आप इसे ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ से आ जाता हूँ मैं बाहर, ये मुझे सेव नहीं करना। अब मैं आ जाता हूँ फर्स्ट अपनी जॉब में जो हमने कल बनाई थी। कॉन्फ़िगर पे गए। अब देखिए, अब यहाँ पे मुझे सबसे नीचे आना है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था पोस्ट बिल्ड एक्शन में, यानी कि मेरी बिल्ड हो, टेस्ट इंस्टॉल हो। ये जो मेरा गोल था, मेवन कमांड ने चलाया। उसके बाद जब सारा काम हो जाए, फिर ये क्या करे, ये सेंड बिल्ड आर्टिफैक्ट ओवर SSH, यानी कि बोल रहा है कि मेरे उस मशीन पे भेज दे। तो ये देखिए, इसने वो नाम पिक कर लिया। अगर कोई जैसे मल्टीपल मशीनें होंगी तो आपको सब सारे नाम दिखेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसे पिक कर लीजिए। और सोर्स फाइल क्या है, ये आपको मस्ट है। तो सोर्स फाइल, चलो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको सोर्स फाइल योर। इसे एक बार मैं एक्चुअली दूसरा ओपन करना चाह रहा हूँ। तो ये जब आप यहाँ आएंगे इसके वर्क स्पेस में, देखिए तो ये जो टारगेट है, ठीक है, ये टारगेट के अंदर हमारी सैंपल टॉमकैट वेब ऐप वार पड़ी हुई है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सिर्फ टारगेट ही मेरा सोर्स फाइल रहेगी, कि यहाँ टारगेट से उठा के। अगर मैं चाहता हूँ कि इस प्रीफिक्स को भी रिमूव कर दूं, क्योंकि अगर मैं इसे रिमूव नहीं करता हूँ तो ये टारगेट के अंदर टॉमकैट वेब ऐप को करेगा कॉपी। बट चलो मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिमूव वाला प्रीफिक्स हम ऐड करेंगे। और एग्जीक्यूट कमांड, इस पे आपको क्या देना है, इस पे हमें कुछ नहीं देना। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं देना, हमने सिर्फ टारगेट दे दिया। माइट बी आई, चलो पहले इसे करके देखिए टारगेट, और यहाँ पे कुछ नहीं करना। और हम इसे करते हैं अप्लाई एंड सेव, और करते हैं बिल्ड नाउ। अभी देखते हैं, ये बिल्ड हो रही है जॉब। ये देखिए इसने कनेक्ट करके बड़ी जल्दी वैसे बिल्ड कर दी, क्योंकि एक बार ऑलरेडी बिल्ड हो चुका। अगर मैं अपने इस मशीन पे जाता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं था। Oops, तो I'll miss something। एक सेकेंड, टारगेट में गया 17 मार्च, अभी का रहा है, शुड बी विद द नेम। कॉन्फ़िगर में गया मैं, ओके, इसे करा सेव। और रिमोट डायरेक्टरी मैं एज ए डॉट डाल देता हूँ कि ये मेरी होम ही रहे। राइट, जहाँ पे से होम EC2 भी दे सकते हो, जहाँ डॉट डाल दीजिए, क्योंकि ये EC2 यूज़र से ही लॉगिन करेगा जब हमने इसे बनाया था। तो एक बार दोबारा देखता हूँ, ठीक है, पुश कर दिया इसने। कंफर्म करते हैं अभी क्या, हाँ बिंगो, टारगेट, ठीक है, मेरी सिंपल टॉमकैट वेब आ गई इस पर। और अभी जो मैं रिमूव का कह रहा था, तो आप उसे कैसे कर सकते हो। अब ये देखिए, यहाँ मैं चला जाता हूँ और इस, चलो इसे मूव नहीं करता अभी। यहाँ बैक टू माय जॉब, कॉन्फ़िगर। ऑलराइट, कॉन्फ़िगर में गए। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ, क्योंकि ये सोर्स फाइल का पूरा पाथ देना था मुझे, तो वो जो यहाँ पे मेरी बिल्ड हो रही है, क्योंकि जेंकिन वेयर लिब वर्क स्पेस तक खुद ही काउंट कर लेता है, वो पाथ पूरा देने की जरूरत नहीं है। वर्क स्पेस के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट है उसके आगे उसका सोर्स फाइल का पाथ दीजिए पूरा,
कि कौन सा पर्टिकुलर फाइल आपको कॉपी करनी है। अभी जैसे मैं रिमूव प्रीफिक्स की बात कर रहा था, तो अगर मैं यहाँ से टारगेट कॉपी करूँगा और रिमूव करूँगा, अभी क्या होगा, इस लोकेशन से उठाएगा और सीधा होम डायरेक्टरी में पेस्ट कर देगा, नॉट ए टारगेट डायरेक्टरी नहीं बनाएगा अभी ये। तो इसे अप्लाई कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और एक बार दोबारा बिल्ड चलाते हैं। ये सक्सेस हो गया, ठीक है, चौथी बिल्ड बन गई। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अब ये देखिए मैं होम डायरेक्टरी में ही हूँ और एल करता हूँ, तो ये देखिए अब इसने टारगेट फोल्डर नहीं बनाया मेरा, यानी कि पहली जो मैंने रिमूव प्रीफिक्स नहीं दिया था तो वो पूरी हायरार्की को कॉपी कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि होम में ही करें, तो आप PWDNLL, तो ये मेरी वेब ऐप वार कॉपी होगी। ऑलराइट, तो दोस्तों क्या हो गया हमारे SSH में, हमने यूज़ पब्लिक ओवर SSH प्लगइन समझ लिया, कैसे इंस्टॉल करते हैं प्लगइन्स। मैंने आपको सब वर्जन वाला भी करके दिखाया, कैसे प्लगइन इंस्टॉल होते हैं, कैसे आप होस्ट को कॉन्फ़िगर करोगे। और हमने एक न्यू EC2 इंस्टांस लॉन्च करा, इसमें हमने EC2 यूज़र को पासवर्ड असाइन करा, असाइन पासवर्ड टू EC2 यूज़र। ऑलराइट, और जेंकिन में हमने कॉन्फ़िगरेशन करी कि कैसे ये रिमोट होस्ट पे आर्टिफैक्ट को, यानी कि हमारा सिंपल टॉमकैट वेब ऐप वार है जो, कैसे इस आर्टिफैक्ट को रिमोट लोकेशन पे कॉपी करें। तो आई होप फेज 2 आपके लिए क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो अभी क्या हो रहा है, हमारी बिल्ड जेंकिन पे जैसे ही कोई बिल्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो जो हमारा एंड रिजल्ट है, एक तरह जो मेरी प्रोडक्ट की जो मेरी वेबसाइट है simpletomcat.web, तो वो मेरे ऐप सर्वर में कॉपी हो रही है सक्सेसफुली बिल्ड होने के बाद। तो जैसे मैं जॉब को बिल्ड कर रहा हूँ, सक्सेसफुली बिल्ड होके वो मेरे ऐप सर्वर में कॉपी होगी, ठीक है। अभी थर्ड फेज में क्या पिक्चर में आएगा, थर्ड फेज में डॉकर पिक्चर में आएगा। ऑलराइट, तो डॉकर जब पिक्चर में आएगा तब हम इस वेब ऐप वार को डिप्लॉय करेंगे, तब आपको इसका एंड रिजल्ट भी दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा फेज 2 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।